ये है दिल्ली दर्पण। कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि आज नेता सदन योगेश वर्मा को चर्चा करनी थी 2020-21 के बजट पर नगर निगम के, तो जानते हैं कि उनका इस पर क्या कुछ करना है। योगेश वर्मा ने आज जो चीजें भी अपने बजट के दौरान, बजट चर्चा के दौरान सामने रखी हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? सहमत और असहमत होने का प्रश्न तो जब होता है जब बजट को किसी ने सुना हो। आम आदमी पार्टी के पार्षद आज महापौर पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सदन के अंदर आए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी महापौर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी योगेश वर्मा के इर्द गिर्द आ गए और एक ऐसा मैदान बना दिया, उन्होंने युद्ध का मैदान बना दिया। जिस तरह पानीपत के अंदर लड़ाई हो रही थी, महाभारत की लड़ाई हो रही थी, ऐसा दृश्य उन्होंने उत्पन्न कर दिया। और जिसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार भी दोषी, यहाँ पे पार्षद भी दोषी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी दोषी। इन्होंने आज इस परंपरा को, दशकों पुरानी जो परंपरा थी, उसे भी तिजांजलि दे दी और उसे भी हंगामे की भेंट चढ़ा दी। बजट चर्चा के दौरान इस तरह का हंगामा होना आप कितना संवैधानिक मानते हैं? पहली बार, मैं 24 साल से निगम पार्षद हूँ, 1997 से लगातार हूँ, पहली बार ऐसा वातावरण हुआ है कि बजट सदन के अंदर इस तरह के हालात पैदा हुए हों और इस तरह से शोर शराबे के बीच में नेता सदन ने अपना भाषण पढ़ा हो। किसी को यही जानकारी नहीं है कि उस बजट के अंदर, उस प्रस्ताव के अंदर हमने भी संशोधन भी लगा रखे थे अपने, और हमने प्रस्ताव भी लगा रखे थे। हमें यही नहीं पता हमारा कौन सा संशोधन पास हुआ और कौन सा फेल हुआ। हमें यही नहीं पता कि कौन सा प्रस्ताव हमारा पास हुआ और कौन सा रिजेक्ट हुआ। यदि एक परंपरा रहती थी कि कभी भी हम अपना संशोधन या प्रस्ताव लगाते थे तो वोटिंग होती थी। वोटिंग का तरीका होता था, डिवीज़न मांगते थे हम, डिवीज़न के तहत दोनों साइड पे रजिस्टर रखे जाते थे। जो एमसीडी के रजिस्टर होते हैं, डिवीज़न रजिस्टर होते हैं, वो रखे जाते थे। एक तरफ जाके सत्ता पक्ष जो उसके विरोध में होता था वो वोट डालता था, एक तरफ जो हम उसके पक्ष में होते थे वो अपने साइन करते थे। इस तरह से वो सारी की सारी परंपरा होती थी। लेकिन नेता सदन ने तानाशाहीपूर्ण रवैया दिखाते हुए आज ना कोई डिवीज़न की बात मांग आई, ना कोई के हालात पैदा कर दिए। इस तरह से शोर शराबे में अपने भाषण को करके इतिश्री पूरी कर ली, जो कि संवैधानिक नहीं है। दोनों पार्टियों ने संविधान की और जो कानून की धज्जियां उड़ाई है। आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन करना था, रोज़ हाउस पढ़े हैं और दूसरी चीज़ें पढ़ी है। बजट आज फाइनल होना था, उसकी गंभीरता को समझना था। उन्होंने भी प्रस्ताव लगा रखे थे। दिल्ली की जनता के राष्ट्रपति त्रिपाठी भी आए थे, उनके एमएलए, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया मेयर ने, उनके सभी निगम पार्षदों को बाहर भेज दिया था पिछला जो सदन हुआ था। और एक 2600 करोड़ की कुछ रकम की वो बात कर रहे थे कि नगर निगम को दी गई है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्या ऐसी कोई रकम नगर निगम को मिली है, नहीं मिली है, या फिर एक बार फिर से जुमलेबाजी है वो शुरू हुई है? डिम्पल जी, दोनों पार्टियां झूठ की कगार पे खड़ी हुई हैं। झूठ बोलने में ना आम आदमी पार्टी पीछे है, ना भारतीय जनता पार्टी पीछे है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन को सही सलामत तरीके से चलाए। लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता सदन में इतनी कार्यकुशलता नहीं है। उनका व्यवहार तानाशाहीपूर्ण व्यवहार, उनका घमंड आसमान पे है, वो उनके ज़मीन पे पैर नहीं है। वो विपक्ष को कुछ नहीं समझते, ना वो सदन से पहले किसी चीज़ पे नेता विपक्ष से चर्चा करना चाहते हैं, ना आम आदमी पार्टी से चर्चा करना चाहते हैं, ना कांग्रेस पार्टी से चर्चा करने जाते हैं। यदि चर्चा होती है तो उसके अंदर कोई समाधान का बीच का रास्ता निकलता है। रेजोल्यूशन शाबाना आबाद का हुआ है और इसके अलावा विकास गोयल का 2 रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दिए गए रेजोल्यूशंस थे वो पास हुए नहीं हुए, वो साफ नहीं हो पाया। क्या आपकी कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, नहीं हुआ है? मैं तो बता रहा हूँ ना, हंगामे की भेंट चढ़ा हुआ था। हमें तो ये पता नहीं हुआ कौन सा हुआ है और कौन सा नहीं हुआ। हुए भी होंगे तो हमारी जानकारी में नहीं है। और जो हमारे रिजेक्ट करें हम उन पर डिवीज़न मांगते हैं। यदि हमें पता होता, सही सलामत ढंग से हाउस चलता। लेकिन आज दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने, दोनों पार्टियों ने मिलकर विश्वासघात किया। दिल्ली की जनता के लिए कॉरपोरेशन ने बजट को फाइनल किया,
लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कमियां रह गई है, जिसे विपक्ष ने संशोधन के माध्यम से, प्रस्ताव के माध्यम से रखा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तानाशाहीपूर्ण रवैये की वजह से उस पर हम डिवीज़न नहीं मांग सके, हम उस पर चर्चा नहीं कर सके, जिसकी वजह से हालात। आप वजह किसे मानते हैं जो सदन के अंदर बार बार जो हंगामे हो रहे हैं लगातार, क्योंकि बजट के ऊपर चर्चा होना सबसे मुख्य बिंदु रहता है, क्योंकि जो यही पैसे होते हैं, बजट बनाया जाता है कि कहाँ पर कौन सा पैसा लगेगा, किससे किसकी सैलरी मिलेगी, या फिर कौन से नई जो चीज़ें हैं वो होनी है, तो इसी बजट के दौरान ये सब चीज़ें तय होती हैं। लेकिन जब इस तरह के हंगामे हो रहे हैं लगातार, कभी विपक्ष हंगामा करता है, कभी सदन में बैठे जो बीजेपी पार्टी के निगम पार्षद है वो हंगामा करते हैं, तो आप किसे मानते हैं दोषी? आम आदमी पार्टी को मानते हैं या बीजेपी को मानते हैं? दोनों के दोनों बराबर के दोषी हैं। सदन चलाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, नेता सदन की है। वो इस काम के अंदर बिल्कुल विफल हो गए हैं। उनकी कोई ऐसी नीति नहीं है कि हम विपक्ष को साथ लेकर उनसे बात करके चले। कहीं भी पार्लियामेंट में हो या कहीं भी हो, आपने देखा होगा कि जब किसी में गतिरोध आता है तो बैठ के आपस में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और उसके अंदर चर्चा की जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तानाशाहीपूर्ण रवैया कि वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो तो जो उनके मन में आएगा वो करेंगे। और विपक्ष का दायित्व तो बनता है कि हर चीज़ के ऊपर उनके तानाशाहीपूर्ण रवैये का समर्थन थोड़ी करेंगे। वो भ्रष्टाचार करेंगे तो कोई नहीं, दूसरे विपक्ष के लोग उनके भ्रष्टाचार के अंदर सम्मिलित थोड़ी हो जाएंगे। इनका घमंड और इनका अहंकार इन्हें रास्ता दिखाएगा। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जिस तरह की ये पिछले कुछ दिनों से सदन के अंदर चर्चाएँ कर रहे हैं, जिस तरह से हंगामा मचा रहे हैं, दिल्ली की जनता वो भी देख रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भी और आम आदमी पार्टी को भी सबक सिखाएगी। चुनावों के अंदर कोई फायदा लेने की कोशिश तो कहीं ये नजर नहीं आती, क्योंकि लगातार जो जिस तरह की स्थिति बार बार बन रही है, उपचुनाव सर पर हैं और सदन के अंदर चर्चा की जगह झगड़े हो रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। केवल ये दोनों पार्टियां राजनीति के अंदर दिल्ली की जनता से, कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। केवल इनका ध्यान वोटों की तरफ होता है और इन वोटों के लालच के अंदर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और इस उपचुनाव के लिए नहीं, ये दोनों की दोनों पार्टियां 2022 के अंदर जो निगम के आम चुनाव होने हैं उसके लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ये चुनाव तो सेमीफाइनल है, असली तैयारियां तो वो इसलिए कर रहे हैं। और जो इनके हालात है, जो तानाशाहीपूर्ण रवैया, मुझे नहीं लगता आगे आने वाले 1 साल तक भी सदन सही सलामत ढंग से चल पाएगा। तो ये थे मुकेश गोयल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी पार्टी लगातार तानाशाह रवैया अपना रही है और जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इन दोनों की मिली भगत के साथ यहाँ पर हंगामा होता है। लेकिन यहाँ पर साफ हम ये भी कर दें कि आने वाले जो सेमीफाइनल जिसे कहा जा रहा है उपचुनाव नगर निगम के, उसकी भी एक तैयारी के संकेत मुकेश गोयल ने इस सदन में होने वाली कार्यवाही को बताया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।